ओके, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? द प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। वे सारी प्रोसेसेस जो हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। मेनली हमें 4 टाइप की लाइफ प्रोसेसेस पढ़ना होती है। फर्स्ट इज़ न्यूट्रिशन, सेकंड इज़ रेस्पिरेशन, थर्ड इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइनली एक्सक्रीशन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सारी की सारी लाइफ प्रोसेस आपस में कनेक्टेड है। जैसे न्यूट्रिशन में हम क्या करेंगे, टेकिंग फूड इनसाइड एंड डाइजेशन। अब यहाँ पर हमने खाना खा लिया है और उसे डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद उस डाइजेस्टेड फूड में से हमें एनर्जी ऑब्टेन करना होगी और इस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता। इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जो फूड हमने डाइजेस्ट किया है उसमें जो ग्लूकोज बना है उसका हम ब्रेकडाउन करेंगे जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। अब उसके बाद क्या होगा, जो भी इसेंशियल अमीनो एसिड्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स बनेंगे उनको बॉडी के सभी पार्ट्स तक ले जाना होगा। तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना होता है। तो और थर्ड लाइफ प्रोसेस इज ट्रांसपोर्टेशन। एंड फाइनली ये तीनों प्रोसेस होने के बाद कुछ न कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है। ठीक है, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करना होता है, टेकिंग आउट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो उसके लिए हमें एक्सक्रीशन पढ़ना होता है। तो ये सारी लाइफ प्रोसेस आपस में कनेक्टेड है। इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। द प्रोसेस इन विच बॉडी ऑब्टेन्स फूड, वह प्रोसेस जिसमें बॉडी फूड ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन कहलाती है। अपनी बुक में 2 टाइप्स का न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बना लेता है बाय सम रॉ मटेरियल प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, और जो बाहर रॉ मटेरियल प्रेजेंट है उनका यूज़ करके। ऑटोट्रॉप्स, देखिए यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन से है और ऑटोट्रॉप्स का मतलब ऑर्गेनिज्म से है। ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बना लेते हैं ऑटोट्रॉपस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओवन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिससे वो अपना फूड सेल्फ सिंथेसिस कर लेते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम फर्दर वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पर अदर हैंड पर है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो का मतलब होता है ऑपोजिट, या हम कहें जो दूसरों पर डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है। एंड हेटेरोट्रॉपस क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को कहते हैं। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन आल कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉपस में आते हैं। ह्यूमन्स आर हेटेरोट्रॉपस। फर्दर वी स्टडी अबाउट ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो नेक्स्ट पेज में हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमें मेनली फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना होता है। फोटोसिंथेसिस में 2 वर्ड लिखे हुए हैं, फोटो एंड पीछे लिखा हुआ है सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लाइट के प्रेजेंट में अपना फूड सेल्फ सिंथेसिस कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओवन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड सम रॉ मटेरियल्स। यहाँ पर क्लोरोफिल लिखा है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लिप्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल के पास एक पावर होती है जिससे ये लाइट को अपनी तरफ कैप्चर करता है। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से कच्चे पदार्थ, कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड सॉइल, राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ग्रीन प्लांट्स को हमने लिया है, यहाँ हम कई ट्री लिया गया है। इस ट्री में से हम एक लीफ को बाहर निकाल कर लाए। इस लीफ के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और इसके लोअर सरफेस पर पोर्स होते हैं, और इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। इन पोर्स का क्या काम होता है? स्टोमेटा आर यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये गैसेस के एक्सचेंज के लिए होता है, राइट। यहाँ पर हमने नोट कर दिया है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले सनलाइट आएगा, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगी और नीचे से वाटर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ें मिल गई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। एंड सनलाइट को किसने कैप्चर किया? क्लोरोफिल पिगमेंट ने। देन क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ग्लूकोज बना लेंगे, और साथ में कौन सी गैस लिबरेट होगी? ऑक्सीजन गैस, एंड कुछ अमाउंट में वाटर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आगे स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा है, राइट। अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये जो लाइट एनर्जी आ रही है इसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे H2O है, H2O को अगर लाइट एनर्जी मिलेगी तो ये H2 प्लस O2 में स्प्लिट हो जाएगा। थर्ड है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन में हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको रिड्यूस करना होगा, और रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा? यहाँ से, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से जो हाइड्रोजन मिलेगा इसी का यूज़ हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में, जिससे फाइनली हमें ग्लूकोज मिल जाएगा। तो ये सारी थी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देख रहे हैं। हेटेरोट्रॉपिक मीन्स द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। इसमें मेनली 3 अपनी बुक्स में दिए गए हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म सिंपली फूड पार्टिकल्स को स्यूडोपोडिया की हेल्प से इनसाइट कर लेता है, अपने अंदर कर लेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है अमीबा एंड अनदर एनिमल्स, राइट। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जनरली फंगी में होता है, और ये डिकेइंग मटेरियल पर होते हैं। जो फंगस होती है वो डिकेइंग मटेरियल, सड़े गले मटेरियल्स पर जनरली पाई जाती है। ये क्या करता है, उस पर कुछ एसिड्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्प्रे कर देता है, और उससे फिर न्यूट्रिशन ले लेता है, राइट। थर्ड टाइप इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर अटैच्ड हो जाते हैं, या दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर जाकर चिपक जाते हैं। पैरासिट लिव्स इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म। अब जिस पर वो चिपकते हैं उसको होस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मच्छर है ना, अगर हम मॉस्किटोज की बात करें तो मॉस्किटो एक पैरासाइट है जो हमारी बॉडी पर आकर बैठता है और हमसे खून चूसता है, ठीक है। तो हम क्या हुए, हम होस्ट हुए, और जो मच्छर है वो पैरासाइट हुआ। इसके कुछ प्लांट्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए कस्कुटा। कस्कुटा इज आल्सो नोन एज अमर बेल, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे कोई ट्री है, उस ट्री के आसपास लपेट जाता है कुछ इस तरीके से, आपने देखा होगा इस तरीके से। अब ये क्या करेगा, इस ट्री से अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देगा, ठीक है। तो कस्कुटा एक टाइप का पैरासाइट प्लांट है, ठीक है। इसे अमर बेल भी कहते हैं। टिक्स, टिक्स जनरली कैटल्स में होता है, ठीक है। कैटल्स में चिपक जाते हैं ये, और उनका ब्लड सक कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसके बारे में अपनी बुक में थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले फूड पार्टिकल आएगा तो यहाँ से स्यूडोपोडिया बनेगा। स्यूडो का मतलब होता है नकली, धोखा देने वाला। पोडिया मीन्स लेग्स, या फिर हम कहें कोई भी लिम्स। अब यहाँ पर ये पार्टिकल अंदर आया, धीरे धीरे इसका साइज बढ़ेगा और फाइनली ये क्लोज हो जाएगा।
अब ये जो चीज़ बनेगी वाइट वाइट, इसको हम कहेंगे फूड वैक्यूल, क्योंकि उसके अंदर फूड है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखिए। स्यूडोपोडिया कैप्चर फूड, टेक इन, और क्या बन जाएगी, फूड वैक्यूल बन जाएगी। डाइजेशन, अब जो फूड वैक्यूल बनी वो डाइजेस्ट कर देगी और उसके अंदर से सारा न्यूट्रिशन ले लेगी, और जो अनडाइजेस्टेड होगा उसको बॉडी से वापस बाहर कर देगी। राइट, तो ये अमीबा में न्यूट्रिशन था। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए ह्यूमन बींग्स में माउथ से लगाकर एनस तक एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। ये पूरा जो है एलिमेंट्री कैनाल है। राइट, एलिमेंट्री कैनाल में बीच बीच में कुछ पार्ट्स आते हैं, कुछ ग्लैंड्स आती है जिनसे एंजाइम्स निकलते हैं। जनरली न्यूट्रिशन में हमें 3 चीज़ों को ध्यान रखना होता है। ठीक है, माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इसमें 3 प्रोसेसेस होती है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ईजेशन। जनरली हम कहते हैं फूड इंटर हुआ, उसका डाइजेशन हुआ और वो फाइनली ईजेक्शन हुआ, बॉडी से बाहर हुआ। तो यहाँ हम थोड़ा देख लेते हैं माउथ के अंदर क्या होता है। देखिए जनरली हमें 3 चीज़ों को लेकर चलना होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। इन 3 चीज़ों का हमें डाइजेशन करना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च। और स्टमक में क्या होता है, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। अब प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, तो इसके डाइजेशन में थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो हमारा जो स्टमक है वो 3 चीज़ें रिलीज़ करता है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब देखिए ये पेप्सिन एक टाइप का एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। और इसकी एक शर्त होती है कि ये HCl की प्रेजेंट में ही वर्क करता है। पेप्सिन वर्क इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक मीडियम। ठीक है, इसीलिए यहाँ से HCl निकला है। और जो HCl है ये बैक्टीरियाज को किल करने में भी हेल्प करता है। अब देखिए HCl एक एसिड है जो हमारे स्टमक की वॉल्स को डैमेज कर सकता है। इसी के प्रोटेक्शन के लिए एक और चीज़ निकलती है जिसे हम कहते हैं म्यूकस। तो टोटल हमारे स्टमक से 3 चीज़ें निकलती है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट्स वॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम डेंजर इफेक्ट ऑफ एसिड। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और इसके लिए कैसा मीडियम होना ज़रूरी है, एसिडिक मीडियम। और वो कौन प्रोवाइड कराता है, HCl एसिड। राइट, तो यहाँ पर स्टमक में डाइजेशन के बाद फूड यहाँ से पास होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। राइट, तो इंटेस्टाइन में जनरली फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। जो फूड हमने डाइजेस्ट किया है उसको ब्लड में मिलाना है, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। इंटेस्टाइन में हम 2 टाइप्स का देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है एंड लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। आगे हम देखेंगे ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कैसे होता है। अब फाइनली सारी चीज़ें डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बचेगा वो एनस के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी हो जाएगा। तो यहाँ हमने 3 प्रोसेस देखी, इंजेशन, डाइजेशन एंड ईजेशन, और बीच में आता है एब्जॉर्प्शन। राइट, अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एक्चुअल में हुआ क्या क्या है। हम माउथ से शुरू हुए थे, फिर स्टमक में गए थे, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गए, है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए हमारे माउथ में 4 टाइप के टीथ्स होते हैं। जो यहाँ पर होते हैं इन्हें हम कहते हैं प्रीमोलर्स, और ये जो नुकीले टीथ होते हैं इन्हें हम कहते हैं कैनाइन्स, और ये जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं इंसाइजर्स, और जो लास्ट में पीछे की तरफ होते हैं जो मोटे दांत होते हैं उन्हें हम कहते हैं मोलार्स। इनका काम होता है किसी भी हैवी आइटम को चबाना। ठीक है, चिविंग के लिए होता है जनरली। कैनाइन्स का वर्क होता है काटने या चिरने फाड़ने के काम में आते हैं। प्रीमोलर्स और इंसाइजर कुतरने के काम में आते हैं। ठीक है, ये किसी भी चीज़ को कुतर सकते हैं। अब देखिए हमारे माउथ में सलाइवा होता है, और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च के डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद फूड माउथ से होते हुए ईसोफेगस में जाता है, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ईसोफेगस में किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ईसोफेगस। अब यहाँ से फूड देखिए यहाँ पर
ये एक पतली नली है, ठीक है, पतली ट्यूब है, तो यहाँ से फूड को जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हमारी ईसोफेगस में एक मूवमेंट होता है जिसे हम कहते हैं पैरास्टैलिक मूवमेंट, है ना, जिसमें क्या होता है, रिदमिक मूवमेंट से फूड हमारी बॉडी के अंदर चले जाता है, ठीक है। और ये होते हुए कहाँ चले जाएगा, स्टमक में। अब स्टमक में देखिए, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है और गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 चीज़ें निकलती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, किसके वर्क के लिए, पेप्सिन के वर्क के लिए, ठीक है। एंड पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। और उसके बाद आगे म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है, एसिड के डेंजर इफेक्ट से स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है, ओके। उसके बाद फूड यहाँ से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इससे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। अगर यहाँ से हम देखें तो ज़्यादा सरफेस मिलेगा और ज़्यादा सरफेस की वजह से फूड जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होगा, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम विलाइज कहते हैं, राइट। तो और स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेंट्स मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विलाई। विलाइज इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और हमें ये ध्यान रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है एंड लार्ज इंटेस्टाइन में विलाइज का एब्जॉर्प्शन होता है, राइट। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन का क्विक रिवीजन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेशन पर बनाएंगे।